पेरिस में जन्मे इजरायली एमएमए फाइटर नतान लेवी के लिए ये कोई नई बात नहीं है कि उन्हें उस राष्ट्रीयता के कारण दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है जिसका वो वैश्विक मंच पर प्रतिनिधित्व करते हैं। अब उनका कहना है कि प्रतिद्वंदी ने उनके धन की वजह से उनके खिलाफ बदनामी अभियान चलाया और लड़ाई से पीछे हट गया। अब वो लास वेगस से हमारे साथ है। नमस्ते और धन्यवाद। शुरुआत उन लोगों से करेंगे जो आपकी पृष्ठभूमि नहीं जानते। कृपया अपने बारे में बताएं और फ्रांस की बजाय इजराइल का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करने की वजह क्या थी? मेरा जन्म पेरिस में हुआ, लेकिन 2 महीने की उम्र में इजराइल चला गया और हम अक्सर फ्रांस जाया करते थे। लेकिन मेरे लिए मैं पूरी तरह से एक इजरायली के रूप में बड़ा हुआ हूँ। मेरे पास इजरायली पासपोर्ट है। मैं हिब्रू में धारा प्रवाह हूँ और हिब्रू फ्रेंच से बेहतर बोलता हूँ। मेरे लिए इसमें कोई शक नहीं, मैं खुद को यही मानता हूँ। और इजराइल में सभी यहूदी हैं। स्कूल में कई कारणों से तंग किया जा सकता है, पर यहूदी होने के कारण नहीं। जब मैं फ्रांस जाता और देखता कि मेरे कजिन्स के साथ सिर्फ यहूदी होने के कारण कैसा व्यवहार होता है, उन्हें तंग और परेशान किया जाता है। जानते हो, मुझे यह पसंद नहीं था। मुझे इस संस्कृति का यह हिस्सा पसंद नहीं था। और जाहिर है, जब मैं उनसे मिलने जाता था तो हम पता लगाते थे कि कौन उन्हें परेशान कर रहा है, कौन उन्हें तंग करने की कोशिश कर रहा है, और मैं उस समस्या का हल करता था। अब बात उस फाइट की जिसके लिए आप पूरी तरह तैयार थे, पाकिस्तानी एथलीट शाजी ब्रेन का सामना करने को, लेकिन वो अचानक रद्द हो गई। उनके सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि आप उनसे डरते हैं और इजरायली होने का भी इशारा किया गया। तो असल में क्या हुआ था? हाँ, मेरे लिए यूएफसी जैसी बड़ी संस्था में मुकाबला करने के लिहाज से ये काफी अजीब कहानी है। अक्टूबर में लड़ाई से पहले मैंने अपना घुटना चोटिल कर लिया था और फिर भी मैंने चोट के बावजूद लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की। मैंने साउथ कोरिया में पहले राउंड में नॉकआउट से जीता और फिर मुझे फाइट का ऑफर मिला, लेकिन मैंने कहा, आप जानते हैं, मैं अभी ये नहीं कर सकता। ये मेरे लिए इस समय सही नहीं है। मैं इसे किसी और समय करना चाहूंगा। ये सिर्फ एक ऑफर है, ये सिर्फ एक ऐसी चीज है जिस पर चर्चा हो रही है। लेकिन सर्जरी के बाद मैंने कहा, मैं इसे करने के लिए तैयार हूं। हमने कुछ तारीखों पर बात की। उनमें से एक मार्च की तारीख थी जो रूस में होती। मैंने कहा, यह मेरे लिए संभव नहीं, क्योंकि मैं रूस नहीं जाना चाहता। मैं हमेशा इस फाइट में बहुत दिलचस्पी रखता हूं, हमेशा इस आदमी से लड़ने और उसकी बेल्ट हासिल करने के लिए तैयार हूं। जैसे जैसे तारीख करीब आई, हमने फाइट का प्रचार शुरू किया, क्योंकि मैंने मौखिक सहमति दी थी। मुझे कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला। मैं इंतजार करता रहा, फाइट का प्रचार करता रहा और संगठन से संपर्क में था। और मैंने बहुत मेहनत की, जैसे मैं अपनी हर फाइट के लिए करता हूँ। जहां मैं फाइट को प्रमोट कर रहा हूँ, उसके लिए माहौल बना रहा हूँ। और ये 2 स्ट्राइकर्स के बीच एक शानदार फाइट होने वाली है और ये एक बेहतरीन फाइट होगी। कॉन्ट्रैक्ट कभी आया ही नहीं। मैंने ऑनलाइन सुना कि मैंने फाइट से नाम वापस लिया, जो सच नहीं था। ये मेरे लिए बहुत कंफ्यूजिंग है। विपक्षी ने कहा कि मैं उससे डर गया। विपक्षी ने बहुत ही अपमानजनक तरीके से दावा किया। मुझे नहीं पता वो क्या कहना चाहता था। मानो मैं इजरायली हूं तो डर गया। 9 मिलियन आबादी वाले इजराइल से अब तक सिर्फ 4 यूएफसी फाइटर बने हैं। पाकिस्तान, जिसकी आबादी 290 मिलियन है, वहां से एक भी यूएफसी फाइटर नहीं आया। तो ये कहना कि हम इजरायली हैं और हमारे पास दुनिया की बेहतरीन सेनाओं में से एक सेना है, फिर भी हम फाइटर नहीं हैं, ये एक पुराना यहूदी विरोधी कलंक है जिसका उसने फायदा उठाने की कोशिश की। लेकिन कांच के घर में रहकर दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए, क्योंकि ये उल्टा है। अच्छा किया आपने उसे टोका। साथ ही इजरायली भागीदारी को खेल और सांस्कृतिक आयोजनों से प्रतिबंधित करने की भी चर्चा है। यहां तक कि इस हफ्ते यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट में भी इजरायलियों को बैन करने की मांग उठी है। तो आपको क्या लगता है कि इन सभी नफरत करने वालों को जवाब देने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? हाँ, मुझे नहीं लगता कि बहस करने में कोई फायदा है। अक्सर नफरत अलग अलग बॉट से आती है, या जैसा कि हम कहेंगे एनपीसी, ऐसे लोग जो बॉट्स जैसे होते हैं, लगभग ऑनलाइन दिमागहीन ज़ॉम्बीज की तरह होते हैं। अधिकतर लोगों की सोच बदलने वाली नहीं है। कुछ लोग दुविधा में होते हैं और इसी वजह से मुझे लगता है कि जब लोग हंसबरा करते हैं और वीडियो पोस्ट करते हैं तो ये जरूरी है, क्योंकि आखिर में बहुत से लोग किसी एक चीज से इसलिए सहमत हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने कोई वीडियो देखा, अक्सर कोई प्रोपेगेंडा या संदर्भ से बाहर की गई कोई बात,
और अगर आप उन्हें सच दिखाएं तो हो सकता है कि वे अपनी राय बदल लें। लेकिन बहुत से लोग कभी अपनी राय नहीं बदलेंगे और उस समय मुझे लगता है कि उन्हें मनाने की कोशिश करना समय और मेहनत की बर्बादी है। मुझे लगता है उन्हें मनाने का सबसे अच्छा तरीका ये नहीं है कि मैं अच्छा हूं, कृपया मुझसे प्यार करो। मैं मजबूत हूं, तुम मुझे सम्मान दोगे। अगर तुम काफी मजबूत हो तो यही होगा। तो मेरे लिए मेरी ऊर्जा यहूदी ताकत और गर्व को रिंग के अंदर और बाहर दिखाने में जाती है। मैं रोज कोशिश करता हूं कि यहूदियों को मजबूत, आत्मविश्वासी और गर्वित बनाऊं ताकि वे मजबूती से खड़े रहें। फिर से, आप कभी भी एक नाजी को यह नहीं सिखा सकते कि वो आपसे प्यार करे, लेकिन आप एक यहूदी को यह जरूर सिखा सकते हैं कि वो आपके नाजी के चेहरे पर मुक्का मारे। तो यही मैं करने की कोशिश कर रहा हूं, यहूदियों को सिखाना कि कैसे मजबूत बने, और जब आप मजबूत होते हैं तो आपको सम्मान मिलता है। मुझे प्यार किए जाने की जरूरत नहीं है। नतान लेवी, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सफल करियर के लिए शुभकामनाएं। साथ ही हज़बारा को लेकर सही लड़ाई लड़ने और जहां जरूरी हो वहां यहूदी विरोध को खुलकर चुनौती देने के लिए भी आपको शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।